पंडित जी गिरिराज गोवर्धन में गुरु आज्ञा से दंडवती परिक्रमा करने आए। 7 दिन में दंडवती परिक्रमा की। 6 लोग और साथ थे। 8वें दिन पैदल परिक्रमा की गिरिराज गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा। 7 दिन में दंडवती एक परिक्रमा, फिर 8वें दिन पैदल की परिक्रमा। रात्रि को लक्ष्मी नारायण मंदिर की छत पर सब सो रहे थे। पंडित जी बैठे अपना नाम जप करने लगे। गिरिराज जी की तरफ दृष्टिपात करते हुए मन में विचार कर रहे थे कि गिरिराज जी पर्वत के रूप में साक्षात श्री कृष्ण और गिरिराज जी की शिलाओं के दर्शन कर रहे थे। मन में भाव कर रहे थे कि गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण हैं। अहो हमारे भाग्य, हम गिरिराज जी के रूप में साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। यही शास्त्रों का कहना है, यही गुरु का कहना है, गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है। तो ऐसा भाव किया गिरिराज जी के प्रति। यद्यपि सामने शिलाएं दिखाई दे रही थी गिरिराज जी की, लेकिन आंखों को भले शिलाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन मन में यह दृढ़ भाव था कि शिलाओं के रूप में स्वयं श्री कृष्ण है। गोवर्धन गिरिराज हैं अद्भुत देव महान, ठाकुर के ठाकुर बने पूजे सकल जहां। जैसे मंदिर में मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गिरिराज जी में अपनी स्थापना की है और स्वयं पूजन किया है सर्वप्रथम गिरिराज गोवर्धन का। और एक रूप से पुजारी बने हैं और एक रूप से स्वयं ठाकुर जी गिरिराज जी की शिलाओं से कंदरा से प्रकट हो गए और बोले मैं गिरिराज हूं। स्वयं श्री कृष्ण ने क्या कहा? मैं गिरिराज। अर्थात भगवान ने अपनी स्थापना गिरिराज जी में कर गोवर्धन गिरिराज हैं अद्भुत देव महान, ठाकुर के ठाकुर बने पूजे सकल जहां। गोवर्धन गिरिराज की जो परिक्रमा देय, विधि के लेख मिटाए के नयो लेख लिख ले। भाग्य को भी परिवर्तन कर देने वाले गिरिराज जी की महिमा, गिरिराज जी का पूजन, गिरिराज जी की परिक्रमा। बाबा ने विश्वास किया तो गिरिराज जी ने स्वयं बाल कृष्ण के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। ऐसे हमारे पूर्वाचार्य पूज्य श्री भट्ट जी महाराज निम्बार्क पीठाधीश्वर, उन्हीं के शिष्य श्री हरिव्यास जी महाराज, बाद में आप भी निम्बार्क पीठाधीश्वर हुए। आपने राधा माधव के कैसे दर्शन किए? तो गुरु आज्ञा से। गिरिराज जी की परिक्रमा की 1 साल लगातार प्रतिदिन एक परिक्रमा भिक्षा करके उदर पूर्ति करते। 1 साल के बाद मथुरा में गुरु जी के पास आए जमुना किनारे। फिर गुरु जी ने कहा 1 साल अभी और परिक्रमा करो। फिर 1 साल तक गिरिराज जी की परिक्रमा की। फिर 1 साल के बाद आए, फिर प्रार्थना की प्रिया प्रीतम के दर्शनों मुझको स्वीकार करो, दीक्षा देकर के मुझको अनुग्रहित करें। तो गुरु जी ने कहा 1 साल अभी और परिक्रमा दो। इस प्रकार 3 साल लगातार परिक्रमा की और जब गुरु जी के पास आए तो देखा गुरु जी की गोद में राधा कृष्ण विराजमान। एक तरफ ठाकुर जी, एक तरफ राधा ने गुरु जी की गोद में बैठे। दर्शन के दंडवत प्रणाम किया। पूछा श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने, क्या अनुभव हो रहा है? कहा आप सखी के रूप में और आपकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी बोले कि जिस दिन तुम पहली बार मेरे पास आए थे उस समय भी मेरी गोद में ही बैठे थे और तुमने पूछा दर्शन कैसे हों, और मैं मनी मन सोच रहा था कि बैठे तो है मेरी गोद में, लेकिन तुम्हारे पास आंखें नहीं है, तुम्हारे पास वो प्रेम की दृष्टि नहीं है। बैठे तो है मेरी गोद में और पूछ रहे हो भगवान कैसे मिले। इसका मतलब मिल तो गए हैं तुमको, तभी इसी समय आए हैं, लेकिन आंखों में वो दृष्टि नहीं है। तो जाओ गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करो।
इस प्रकार 3 साल लगातार परिक्रमा करने का फल क्या हुआ? गुरु जी की गोद में साक्षात राधा माधव विराजमान और गुरु जी का सखी स्वरूप के दर्शन हुए, श्री हेतु सहचरी सखी के रूप में गोद में प्रिया प्रीतम। यह किसका फल था? गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल। अब 1 साल प्रतिदिन एक परिक्रमा भिक्षा करके भोजन और युगल नाम का जाप करते रहे, कोई अनुभूति नहीं हुई। फिर गुरु ने कहा 1 साल और करो, फिर गुरु जी ने कहा 1 साल और करो। ये नहीं सोचा कि इतने दिनों से मैं परिक्रमा कर रहा हूं, कोई अनुभूति हुई तो है नहीं। नहीं, गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास। और फिर 3 साल में गुरु का साक्षात्कार हो गया। इसी प्रकार पूज्य पंडित जी को भी गुरु जी ने आज्ञा की, ठीक है जाओ दंडवती परिक्रमा करो। गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, गिरिराज जी का सम्मान करना, उधर मुंह करके गलती से थूकना नहीं, लघु शंका नहीं। और हर दंडवती पर श्री कृष्ण का ध्यान, गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, अष्टांग दंडवत प्रणाम करना। कुछ नियम बताए, गुरु के वचनों पर विश्वास था, भाव कर रहे थे। दर्शन गिरिराज जी के कर रहे थे और मनी मन क्या सोच रहे थे कि गुरु जी की ने कहा गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है, तो मैं इस समय शीला के रूप में श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा हूं। ठाकुर जी से रहा नहीं गया कि गुरु वचनों पर इनका पूर्ण विश्वास है। अब उस समय पंडित जी रो नहीं रहे थे, वो कोई प्रार्थना नहीं कर रहे थे रो रो कर प्रभु दर्शन दो दर्शन दो, कुछ नहीं, बस भाव कर रहे थे कि गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है। और ठाकुर जी ने सिद्ध कर दिया कि पंडित जी आपके गुरु वचनों पर जो पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है, लो फिर आपका विश्वास प्रकट हो रहा है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेह बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह बिसरा। गुरु वचनों पर विश्वास से भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि रो रहे थे, व्याकुल थे, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, ऐसा कुछ नहीं, बस नाम जाप कर रहे थे, गिरिराज जी की शिलाओं के दर्शन कर रहे थे। वो भी ठीक से दर्शन नहीं हो रहे थे, थोड़ी दूरी थी और रात का समय था, रात्रि के 2 बज रहे थे, सब सो रहे थे। दान घाटी में जो लाइटें जलती हैं उन्हीं का प्रकाश था दूर से, श्याम रंग की शिलाएं, उसमें भी घास फूस उगा हुआ था, बबूल के काफी पेड़ थे आसपास। गिरिराज जी की शिलाएं दूर से दिखाई दे रही, लेकिन स्पष्ट रूप से वो भी नहीं, लेकिन फिर भी भाव कर रहे थे, मैं साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा हूं। आंख बंद करके ध्यान नहीं कर रहे थे। आंख बंद क्यों करें जब सामने श्री कृष्ण है गिरिराज जी के रूप में, जब सामने ठाकुर जी है शिलाओं के रूप में, तो आंख बंद करके किसको देखना है? देख तो रहा हूं श्री कृष्ण को शिला के रूप में, पर्वत के रूप में। बस भावना से श्री कृष्ण मान रहे थे और उनकी मान्यता इतनी पूर्ण थी, जैसे भक्त प्रहलाद ने खंबे में भगवान माना। ये खंबे में भगवान नहीं, खंबा भी भगवान है। और फिर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नामदेव ने कुत्ते में भगवान माना, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वैसे तो भगवान सब जगह है, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्तिकता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति का अनुभव तो यही है कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति, तस्य हम न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। सब जगह भगवान, सब कुछ भगवान। ये तो सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे ऊंची भक्ति है।
लेकिन प्रारंभ में सब जगह हम भगवत भाव नहीं कर पाते, तो किसी विशिष्ट जगह हम भगवत भाव कर लें, एक जगह कर लें। जैसे पंडित जी ने पहले रास बिहारी में भगवत भाव किया और अब साक्षात गिरिराज जी में भगवत भाव किया। अब पंडित जी का भगवत भाव सब जगह थोड़ी था, जबकि ऊंची बात तो यही है कि सभी जगह भगवत भाव होना चाहिए। लेकिन पंडित जी का भगवत भाव कहां था? पहले भगवान को देखा पंडित जी ने रास बिहारी में, तब भगवत भाव किया, या गुरु वाक्यों में था भाव। अब अनुभव थोड़ी किया था कि गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण है, बस गुरु ने कहा तो मान लिया, बस कोई शंका नहीं। मिल गए मुझको भगवान गिरिराज जी के रूप में, अब मैं गिरिराज जी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मिल गए मुझको भगवान। तो उनके विश्वास से स्वयं भगवान श्री कृष्ण पहले शिला प्रकाशमय दिखाई दे, फिर प्रकाश इतना फैला, गिरिराज जी पर्वत के रूप में, शिलाओं के रूप में दिखने बंद हो गए, केवल प्रकाश ही प्रकाश, और इतना अधिक तेज सूर्य से भी, सूर्य कोटि सम प्रभा। लेकिन आंखें चुंधिया नहीं गई थी बाबा की, क्योंकि आंखें भी दिव्य हो चुकी थी। और उसी प्रकाश में देखा दिव्य बाल कृष्ण का स्वरूप, क्योंकि बाबा बाल भाव के उपासक थे। श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानने लगे थे, पुत्र की तरह लाड़ लड़ाते। पहले रास बिहारी को पुत्रवत लाड़ लड़ाते, अब गिरिराज जी को। और गिरिराज जी ने ही बुलाया था, क्योंकि जब पंडित जी ने कहा था कि मुझको अपने ब्रज में बसा दो, तो ठाकुर जी ने कहा था रास बिहारी के रूप में आप जैसे उत्तम अधिकारी के लिए तो हमारा ब्रज में सदा द्वार खुले हैं, जब चाहो आ जाओ। और अब की बार पंडित जी गुरु आज्ञा से आए थे। ठाकुर जी से वरदान मिल गया बाबा को कि जब चाहो ब्रज में आ जाओ, लेकिन 3 बार ब्रज में आए, तीनों बार वापस लौटा दिया, और अब की बार पकड़ लिया। कारण क्या था? तीनों बार अपनी मर्जी से आए थे, और अब की बार पहले गुरु जी के पास गए, आज्ञा ली गुरु की, गिरिराज जी के परिक्रमा करनी है दंडवती, गुरु जी की आज्ञा लेकर के फिर आए, अब पकड़े गए। और इससे पहले 3 बार आए, गुरु के पास नहीं आए थे, डायरेक्ट भगवान के पास आए, और हर बार भगवान भेजते गए वापिस। वहां जाकर रोते व्याकुल होते, फिर तीसरे दिन भाग आते, कुछ दिन रख करके फिर ठाकुर जी कहते जाओ। और अब की बार पकड़े गए, क्यों? अब की बार गुरु आज्ञा है, ये महिमा है गुरु की, गुरु आज्ञा लेकर के। और जब बिना गुरु आज्ञा के सिद्धनाथ द्वारा गए, तो आकर के दुख हुआ और क्षमा मांगी गुरु जी से, पागलपन में मैं भूल गया, आपसे आज्ञा नहीं ली। लेकिन अब आज्ञा लेकर के गिरिराज जी गए और पकड़े गए। साक्षात बालकृष्ण लाल प्रगट होके बाबा को दर्शन देते।